बहुत सारे मसले मसाइल होते हैं जिसके अंदर एक जो है फर्टिलिटी का भी इशू होता है। अच्छा। अब ये मसला ऐसा नहीं है कि शादी हुई है तो उसके बाद 1-2 महीनों में शुरू हो गया। फिर ये उस एज में जब बच्चियां प्यूबर्टी हिट करती हैं, जब उनका फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, उस टाइम से बच्चियां अपनी खुराक को इग्नोर कर रही होती हैं, ग़िज़ा को इग्नोर कर रही होती हैं, फ़ास्ट फूड, बेवरेजेस, ड्रिंक्स और ये सारी चीज़ें जो हैं वो हार्मोनल इम्बैलेंस की तरफ जाती हैं। अच्छा। सबसे पहले डायग्नोसिस होती है पीसीओज़ की या पीसीओडी, जो कि बहुत कॉमन आजकल के बच्चे में, इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल या बहुत ज़्यादा फ्लो हो जाना पीरियड्स का। तो ये आहिस्ता आहिस्ता इट लीड्स टू फर्टिलिटी इश्यूज़। अच्छा, कौन से ऐसे मिनरल्स हैं, वाइटामिन हैं, लाइक विटामिन डी वगैरह, इसकी जो डेफिशिएंसी होती है? तो विटामिन B12 की डेफिशिएंसी, विटामिन डी और सेलेनियम। अच्छा। विटामिन B12 जो है ना, ये हमारी बॉडी प्रोड्यूस नहीं करती है, ये हमें ग़िज़ा के ज़रिए मिलता है। और ये हमें जितने भी ये अंडे हैं, गोश्त है, लिवर है, इन सारी चीज़ों से मिलती है, ये प्लांट बेस्ड नहीं होता। अच्छा, और अगर इनकी डेफिशिएंसी हो तो रिप्रोडक्टिव जो हेल्थ होती है हमारी, आपके हार्मोन्स जो होते हैं वो हाँ। बिल्कुल डिस्टर्ब होते हैं, जिसकी अच्छा। वजह से आप यू आर अनेबल टू रिप्रोड्यूस या कंसीव करते हैं तो मिसकैरेज हो जाता है। तो ये प्रॉब्लम्स होते हैं। अब लोग फर्टिलिटी को समझ नहीं पाते। हमारे यहाँ पे शादी के 2 महीनों बाद कहते हैं बच्चा क्यों नहीं हो रहा, लड़की बांझ जाए, लड़के में मसले हैं। 1 साल तक आप जब ये प्रोसेस होता है 1 साल का, अगर आप कॉन्टीन्यूसली शादी के बाद 1 साल तक ट्राई कर रहे हैं, 1 साल तक आपने कंसीव नहीं किया तो उसके बाद आपने कंसल्ट करना है डॉक्टर को। 1 साल तक आपने चिल करना है। उसके अगर आप 30+ हैं तो 6 मंथ्स का टेन्योर होता है। फीमेल्स में एजिंग का फैक्टर बहुत मेजर होता है। अगर एक फ़ीमेल 30+ है तो कंसीविंग थोड़ी सी डिले हो जाती है, तो शादी के 6 महीनों बाद उनको चेक करवाना चाहिए अगर वो 6 मंथ्स ट्राई करते हैं। तो ऐसा है कि एजिंग भी बहुत बड़ा फैक्टर है ग़िज़ा के साथ साथ। अच्छा, और ये इनफर्टिलिटी के जो चांसेस हैं, क्या ये डाइटिंग की वजह से भी बढ़ जाते हैं? आपको पता है हर कोई डाइट कर रहा है, कोई कीटो डाइट पे पड़ा हुआ है, कोई प्रोटीन डाइट पे है, कोई अपने घर की डाइट बना के वो खा रहा है जो उसको अपनी मर्ज़ी से खाना है, मगर डाइटिंग चल रही है फुल। ये डाइटिंग होती नहीं है। ये होता है कि आप फाकों की तरफ जा रहे हैं, लोग बिल्कुल कुछ नहीं खा रहे हैं तो बिल्कुल एक ही अपने फूड सोर्स की तरफ जा रहे हैं, या तो बिल्कुल कार्ब्स को इग्नोर कर रहे हैं या बिल्कुल फैट्स को इग्नोर कर रहे हैं। हर चीज़ अगर जब तक बैलेंस नहीं ना होती आपकी बॉडी में, तब तक आपको पॉजिटिव चीज़ें नहीं दे सकती है। तो आपकी मेंटल हेल्थ भी इग्नोर होगी, आपकी फर्टिलिटी भी इग्नोर होगी। अगर आपकी डाइट बैलेंस है ही नहीं तो आपके बहुत सारे मसले मसाइल आ जाते हैं, जिसमें मेजर फर्टिलिटी का इशू है। हार्मोन्स आपके डिस्टर्ब होते हैं, स्लीप की वजह से भी आपके हार्मोन्स बहुत डिस्टर्ब होते हैं। तो स्लीप साइकिल तो सबका ख़राब है, सारे बैठ के सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहे होते हैं पूरी पूरी रात बैठ के। ऐसा ही है, इसकी वजह से बहुत सारे मसले आ रहे हैं। और सबसे मेजर जो मसला होता है वो टमी फैट होता है, बेली फैट होता है, वो बहुत जल्दी आ जाता है। जिनका पेट बाहर निकला होता है वो अच्छा? खाने की वजह से नहीं निकलता, फिर कॉर्टिसोल की वजह से निकलता है। इसके बारे में ज़रा एलैबोरेट कर दें, मुझे पता है कि बहुत से लोगों को समझ कोई नहीं आई। अच्छा, एक स्ट्रेस हार्मोन होता है। जब आप परेशान होते हैं, आपका जो हाइपोथैलेमस एक हार्मोन रिलीज़ करता है जिसका नाम है कॉर्टिसोल। अब रात को ना आप 9-10 बजे नहीं सोते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता 11 बजे तक वो रिलीज़ होना शुरू हो जाता है बॉडी में। ठीक है। आपकी बॉडी स्ट्रेस में रहती है। अच्छा। आपकी बॉडी स्ट्रेस में है, आपका पेट बाहर आ जाता है। और ये 1-2 दिन का प्रोसेस नहीं है, आप 1-2 साल मुसलसल आपका स्लीप साइकिल ऐसा ही है। तो उन लोगों के पेट बहुत बाहर होते हैं जो रात की ड्यूटीज़ करते हैं, उनमें बहुत ही प्रॉब्लम होता है। तो जितने लोग परेशान रहते हैं उनको होता है कि हमारा पेट क्यों नहीं कम हो रहा, फैट नहीं कम हो रहा। असल में वो परेशान है जिसकी वजह से उनका पेट कम नहीं हो रहा। खुश रहेंगे तो पेट भी कम हो जाएगा। क्या बात है, सही। देखिए कितनी अच्छी रिसर्च बताई है। और नो डाउट रात सोने के लिए अल्लाह ताला ने बनाई है और दिन जागने के लिए और सुबह काम करने के लिए आप फ्रेश उठें, तभी ये पॉसिबल हो सकता है जब रात की पूरी नींद ले लें। ऐसे ही है। मगर हम तो बस जो अल्लाह ताला ने निज़ाम बनाया उससे ऑपोजिट चलना है। हमने पता नहीं कौन सी साइंस पैदा करनी है। ऐसा ही है, तो निकाले पेट अपना बाहर पर इसी तरह। अच्छा, मुझे बताइएगा ये जो फूड डेफिशिएंसी होती है, ये हार्मोनल इम्बैलेंस होते हैं, इसके दरमियान क्या ताल्लुक़ है और ये इनफर्टिलिटी में कैसे किरदार अदा करता है? अच्छा, डेफिशिएंसी और इम्बैलेंस। डेफिशिएंसी होती है आप वो प्रोटीन या मिनरल या वो चीज़ नहीं ले रहे जो आपको न्यूट्रिएंट लेना चाहिए, उससे आपकी बॉडी में कमी हो जाती है। लेकिन इम्बैलेंस होता है, जैसे मैंने आपको बताया, लोग कीटो डाइट कर रहे हैं, टोटली प्रोटीन पर आ गए हैं, कार्ब्स को और फैट्स को इग्नोर कर रहे हैं। तो इम्बैलेंस होता है कि आप कुछ ना कुछ न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं लेकिन वो बैलेंस नहीं है। मतलब आपकी प्लेट में अगर 5 चीज़ें होनी चाहिए, उनकी जगह आप 3 पे फोकस कर रहे हैं, ये इम्बैलेंस होता है। लेकिन डेफिशिएंसी क्या होती है, आप वो चीज़ कंज्यूम ही नहीं कर रहे। जैसे पालक बहुत इंपॉर्टेंट है फीमेल्स के लिए, बहुत ज़रूरी है पालक खाना, लेकिन वो फीमेल्स नहीं खाती हैं और
उसकी वजह से उनको विटामिन डी डेफिशिएंसी होती है और डिफरेंट मिनरल डेफिशिएंसीज होती हैं। और जो है लड़कियां समझती हैं कि शायद सप्लीमेंट्स लेने से वो बेहतर हो जाएंगी। सप्लीमेंट से या आप बिल्कुल टॉक्सिसिटी की तरफ चले जाते हैं, यानी आपने बहुत ज़्यादा की मिकदार में ले लिया, बहुत ज़्यादा ले लिया, या बिल्कुल आप सप्लीमेंट्स नहीं लेते तो फ़र्क ही नहीं पड़ता आपको। तो कौन सी ऐसी डाइट्स हैं जिससे ये सारे मसले हल हो सकें? एग्स का बहुत इम्पॉर्टेंट यूज़ है आपकी डाइट में। आपकी फ़िश कम से कम हफ्ते में 3 मरतबा लेनी चाहिए। वो कपल जो कंसीव करते हैं उनके अंदर चांसेस, जो कंसीव नहीं कर पाते हैं वो फ़िश का यूज़ नहीं करते अपनी डाइट में। और 30 to 40% है, मैं अभी सुबह ही रिसर्च पढ़ी थी, 30 to 40% कपल्स वो हैं जो अंडों और फ़िश का इस्तेमाल नहीं करते। ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि फ़ीमेल कंज्यूम करे मेल ना कंज्यूम करे, नहीं, मेल के लिए भी ज़रूरी है, फीमेल के लिए भी ज़रूरी है। इनफर्टिलिटी तो दोनों के साथ इशू हो सकता है, इसमें कोई ऐसा मसला तो नहीं। जी। अच्छा, हम ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर हम लाइफस्टाइल के ऊपर बात करेंगे कि कौन सी ऐसी लाइफस्टाइल जो है वो चेंज हो गई जिसकी वजह से ये इनफर्टिलिटी के इतने प्रॉब्लम्स इश्यूज जो हैं आ रहे हैं। पहले ज़माने में तो कुछ नहीं होते थे। लाइक मैं वही बात कर रही थी कि मेरी अम्मी के तो 8 बच्चे थे। इसी तरह मैं किसी पड़ोस की भी बेल बजा लूँ ना, पूछूँ आंटी आपके कितने बच्चे थे, तो वो भी कहेंगे बेटा 10, 9, 8, ये गिनती पक्की होती थी। तो आज के ज़माने में बेल बजाओ तो एक ही बच्चा बाहर आता है, कहते हैं अब्बू ने कहा है कि वो घर पे नहीं है। वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा, और आज हम बात कर रहे हैं इनफर्टिलिटी के ऊपर। और मेरे पास जो मेहमान है रबिया जी, वो बहुत अच्छी तरीके से हमें समझा रही हैं। और मैं आपको बोलूँ कि ये जो लाइफस्टाइल है ना, मुझे लगता है ये भी बहुत एक मसला बन गया है हमारा। इस वजह से भी हमारी जो है ना इनफर्टिलिटीज़ वगैरह जो इश्यूज़ हैं वो लोगों के बहुत ज़्यादा सुनने में आते हैं। मगर आप ज़्यादा बेहतर बता सकती हैं कि ये किस तरीके के लाइफस्टाइल हैं जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम्स आते हैं? लोग आजकल चलना पसंद नहीं करते हैं, लिफ्ट से जा रहे हैं पहले दूसरे फ्लोर पे, चलना पसंद नहीं करते, गाड़ियाँ हैं सबके पास, तो इतना सेडेंट्री लाइफस्टाइल हो गया, आप काउच पोटैटो बन चुके हैं सब, इधर से उठ के वहाँ पे नहीं जाना। एक तो आप चल नहीं रहे हैं, आपके फैट्स बर्न नहीं हो रहे, आपको जितनी ज़रूरत है एक दिन में चलने की उतना आप नहीं चल रहे हैं। उसके अलावा आपका स्लीप साइकिल, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया है, स्लीप साइकिल आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी डाइटरी हैबिट्स बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं, आप कितनी पानी कंजम्पशन कर रहे हैं, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें बन के ना एक बहुत मेजर चीज़ बना देती हैं, एंड दैट लीड्स टू फर्टिलिटी इश्यूज़। उसके अलावा मैंने अभी आपसे बात की थी कि जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का यूज़ होता है, यूजुअली कपल्स करते हैं, फीमेल्स करती हैं, तो उसकी वजह से भी आपके जो सेक्स हार्मोन्स होते हैं बहुत सप्रेस हो जाते हैं, जो आपको कंसीव करने में हेल्प करेंगे, जिसकी वजह से फर्टिलिटी के बहुत इश्यूज आते हैं। एक अरसा आपने ECPs का यूज़ किया है अपनी थ्रू आउट द लाइफ 3-4 ईयर्स, और उसके बाद you're एक्सपेक्टिंग कि एकदम से बेबी हो जाए, तो आपकी बॉडी है, इसको टाइम लगता है फिर वापस अपनी रूटीन में आने के लिए, तो उसमें भी बड़े प्रॉब्लम्स आते हैं कि ECPs के यूज़ से भी फर्टिलिटी के बहुत इश्यूज होते हैं। अच्छा, कौन सी ऐसी ग़िज़ाएँ हैं जो खानी चाहिए आपको लगता है कि जिस वजह से ये इनफर्टिलिटी इश्यूज़ ना आएँ, आपकी डाइट में ज़रूर शामिल होनी चाहिए? गार्लिक, टर्मरिक, हल्दी और गार्लिक, उसके अलावा जिंजर का यूज़ बहुत करना है। ये सारी चीज़ें ना मेल सेक्स हार्मोन्स को भी बहुत बूस्ट करती हैं और फीमेल्स को भी, जो लिबिडो होता है उसको भी इंक्रीज़ करती हैं। अक्सर कपल्स में लिबिडो की जो है ना बहुत कमी हो जाती है, जिसकी वजह से दे आर अनएबल टू कंसीव एंड दे आर अनएबल टू प्रोड्यूस द बेबी। तो ये होता है कि ये सारी चीज़ें बड़ी हेल्प करते हैं। उसके अलावा लौंग और दालचीनी, इसका कहवा बना के पीना है। अगर एक फ़ीमेल कंसीव नहीं कर पा रही तो इसका कहवा आपने दिन में 1 मरतबा लाजमी पीना है। दोबारा बता दें कौन सा कहवा आप कह रही है? लौंग और दालचीनी, 7 से 9 ऑड नंबर्स में लौंग लेने हैं और एक दालचीनी का इतना सा टुकड़ा लेना है। उसको आपने 1 कप पानी में उबालना है, और जब वो आधा कप पानी रह जाए उसको आपने पी लेना है। अच्छा। निहार मुँह नहीं पीना, आपने दिन के किसी भी टाइम पीना है, 12 बजे, 1 बजे, 4 बजे, लेकिन खाने से 1 घंटा पहले या घंटा बाद पीना है। अच्छा, ठीक है। इससे जो फीमेल्स के अंदर सेक्स हार्मोन्स हैं वो प्रोड्यूस होते हैं, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, ये सारे के सारे जो आपको कंसीव करने में हेल्प करते हैं, आपके जो एग रिलीज़ होता है उसके लिए होते हैं। अच्छा, लौंग की तासीर भी गर्म है, दालचीनी की भी गर्म है, और दूसरी बात ये कि जो दालचीनी है वो नर्वस ब्रेकडाउन के लिए भी बहुत अच्छा है, और दूसरा वेट लूज भी लड़की का होगा। अच्छा, वेट का भी मसला होता है, अगर वेट ज़्यादा है तो ये इनफर्टिलिटी इश्यूज़ बहुत आते हैं, क्योंकि जो गायनी है वो मोस्टली आपको कहती हैं जब आप कभी उनके पास जाएँ इश्यूज़ लेके, तो आपको सबसे पहले कहेंगी कि बीबी वेट कम करो, अपना पेट अंदर करो, अपना वज़न कम करो, ये वेट है तो इतने पे आओ। तो व्हाई इज़ दैट इम्पॉर्टेंट? प्लीज़ एलैबोरेट। जो हमारा आइडियल बॉडी वेट है उसका मतलब ये होता है कि इस वेट पर आपकी बॉडी बहुत अच्छे से काम करेगी, आपके जितने भी इश्यूज़ हैं, हेल्थ इश्यूज़ हैं, वो सब उस पे जाके ठीक होंगे।
अब एक खातून जो कि जिनका वेट गेन है, डेफिनेटली उनको मेंस्ट्रुअल साइकिल उनका बहुत डिस्टर्ब होता है, उनको पीरियड्स टाइम पर नहीं होते हैं, और अब तो ये बहुत छोटी छोटी बच्चियों में भी आ चुका है मसला, सिर्फ लड़कियों में नहीं लड़कों में भी। जब तक आप एक वेट ओबीस हैं, आप ओवर वेट हैं, तो बहुत प्रॉब्लम्स आ सकते हैं आपको। आपके जो हैं हार्मोन्स बहुत ज़्यादा सप्रेस हो जाते हैं, उसके अलावा उनको इतना बुली किया जाता है कि वो मेंटली बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो ये लेट मैरिजेस भी तो होते हैं राबिया, अब आप लेट मैरिजेस भी तो नहीं बल्कि होते ही लेट मैरिजेस हैं आजकल, तो जितने लोग हैं शादी लेट कर रहे हैं। मुझे ये बताइएगा जी, लेट मैरिज पे अब ये प्रेगनेंसी प्लान कर रहे होते हैं, ठीक है, तो ये जो औरत है ये किस एज तक फाइनल बच्चे कंसीव कर सकती है प्लीज़? मैंने भी आपको बताया था कि 30+ के बाद थोड़ा मुश्किल होता है, मतलब मगर और लास्ट क्या टाइम लगता है आपको लगता है? मेनोपॉज होता है 40-45 में, अब लेकिन जल्दी हो गया। अच्छा, इससे भी पहले हो गया? हाँ, अब मेनोपॉज 39-38 में अक्सर औरतों को हो जाता है कि उसके बाद उन्हें पीरियड्स नहीं होते हैं। अच्छा, हाँ, मेनोपॉज कहते हैं एक टाइम तक आपको पीरियड्स होते हैं, उसके बाद आपको पीरियड्स नहीं होते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। उसके बाद हड्डियों के मसले और डिफरेंट प्रॉब्लम्स होती हैं। जैसे पहले एवरेज लाइफ स्पैन जो था वो 60 ईयर्स का था, उसके बाद 40 का हुआ, अब 35 तक आ गया। ज़िंदगियाँ भी कम होती जा रही हैं, तो एज़ सुन एज़ पॉसिबल जितना जल्दी हो सके शादी करें। टीन एज में हो जाए तो बेहतरीन है, नहीं होती तो 20s में हो जानी चाहिए, अर्ली 20s में। अच्छा, जल्दी शादियाँ होती हैं, अंडरस्टैंडिंग होती है, अंडरस्टैंडिंग जब तक बिल्ड नहीं होती है यू विल नॉट गो फॉर। ये सारे हार्मोन्स इश्यूज, ये सब कुछ, प्रेगनेंसी इश्यूज, ये सब कुछ आप कहती हैं कि लेट मैरिजेस की वजह से ज़्यादा जो है ना वो बढ़ रहा है। अब मैं ऐसा भी नहीं बोल रही कि गलत इंसान से जल्दी शादी कर लो और पूरी ज़िंदगी पछताओ, ये भी नहीं है। एक सही इंसान दे के सही टाइम पे शादी हो जानी चाहिए। गलत इंसान को सही करने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल, वरना आपकी सेहत गलत हो जाएगी। exactly. अच्छा जी, बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी अच्छी तरीके से गाइड किया, हमें बताया। एक आखिरी सवाल भी मेरे दिमाग में घूम रहा है, वो भी बता दें कि जो सप्लीमेंट्स वगैरह होती हैं ना, जो मल्टीविटामिन्स वगैरह हो गई, कोई ऐसे जो डॉक्टर्स भी रेकमेंड कर देते हैं समटाइम्स, या फिर किसी से सुना के तो औरतें जाके फार्मेसी से ख़रीद लेती हैं, इज़ दैट रियली कारआमद कोई है इसका बिजनेस, या फिर बस बेकार है, इनको नहीं खाना चाहिए? सप्लीमेंट्स आपकी जितनी भी कमी है उसको पूरा करते हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हम डायग्नोसिस के बगैर, ब्लड टेस्ट होते हैं बाकायदा, आपके मिनरल टेस्ट होते हैं कि आपकी बॉडी में किस चीज़ की डेफिशिएंसी है, जब तक वो डायग्नोस नहीं होती आप सप्लीमेंट्स नहीं ले सकते। अगर आप लेते हैं तो आपको प्रॉब्लमेटिक होती है। लोगों को पथरियाँ बहुत होती हैं आजकल, किडनी में हो गई, ब्लैडर में हो गई। उसकी वजह ये होती है कि आप इतने सारी सप्लीमेंट्स अलग अलग टाइम पे ले रहे हैं और आपको लग रहा है वो आपको फ़ायदा पहुंचा रही है, लेकिन वो आपको पथरी कॉज कर रही है, वो डिफरेंट चीज़ें आपको कॉज कर रही है। तो जब तक आप खून के टेस्ट नहीं करवाते तब तक आपको सप्लीमेंट्स नहीं लेने चाहिए। या डॉक्टर या डाइटिशियन कोई सिम्टम ऐसा देख रहा है कि वो सजेस्ट करे। जैसे हमें पता है कि अगर एक बंदे के उसके हाथ ख़राब हुए हैं, नाखून ख़राब हैं, बाल ख़राब हैं, तो उससे उनको प्रॉब्लम होती है और फिर सप्लीमेंट्स उनको करते हैं रेकमेंड। थैंक यू सो मच राबिया, बहुत अच्छी तरीके से गाइड किया आपने, एंड यू आर सो स्वीट एंड काइंड। टाइम आपने निकाला अपने फैंस के लिए और यहाँ पे अच्छी तरीके से सेलिब्रेट किया, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, मैं आपसे ये कहना चाहूँगी, जिस तरीके से राबिया ने बताया उसको थोड़ा सा जूस करके पॉइंट टू पॉइंट आपको समझाना चाहूँगी। इनफर्टिलिटी के जो मसले आते हैं नाज़रीन, वो ये है कि मेन जो पॉइंट्स मैंने भी राबिया से सुने, एक तो लेट मैरिजेस, ठीक है, ये आप समझ जाएँ कि लेट मैरिज होगी तो फिर आपको प्रॉब्लम आएंगे, क्योंकि आपके मोनोपोल्स जो है वो ख़त्म हो सकते हैं आफ्टर 40 किसी भी टाइम, 39 के बाद, तो यू कैन नॉट हैव द बेबी एंड इस तरह के ड्रीम्स ना देखिए, फिर छोड़ दें। अगर आपने फिर से लेट मैरिज इन्जॉय करनी है बट बच्चे नहीं हो सकते फिर। उसके अलावा जो आपका लाइफस्टाइल है जो डिस्टर्ब हो गया, उसकी वजह से भी ये सारा इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम होती है। डाइटिंग करने की वजह से भी इनफर्टिलिटीज़ होती हैं। उसके अलावा जो और क्या था तीसरा, आपने क्या लास्ट क्या कहा था? ECPs जी, ECPs, यस, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। तो आगे जो पिल्स वगैरह इस्तेमाल की जाती है ना, कि जिस वक्त अभी प्रेगनेंसी नहीं करनी है, उसके बाद में जब प्लान करते हैं तो कुछ नहीं होती, तो इन सारी चीज़ों का एहतियात कीजिएगा। ये मैंने दोबारा रिपीट कर दिया। अल्लाह ताला सबकी गोद भरे, सबको बच्चा जो है वो नसीब करे, और ब्रेक के बाद मिलते हैं आपसे।